मकर संक्रांति का दिन, माघ का महीना, अत्यंत प्रिय महीना। और आज हम आपको मानस ज्ञान के अंतर्गत भुसुंडी रामायण सुनाएंगे, जिसमें कि रामायण की पूरी घटना कुल 3-4 दोहों में बताई गई है। उत्तरकांड में दोहा संख्या 63 से 65 तक है, 66 तक, 67 तक है। इसको हम आपसे चर्चा करेंगे और आप इसे सुने और इस शुभ तिथि में इसका आनंद लें। सुनहु तात जेहि कारण आयऊं, सो सब भयऊं दरस तब पायऊं। देखि परम पावन तव आश्रम गयऊं, मोह संशय नाना भ्रम। काग भुसुंडी जी ने यह रामायण सुनाया बड़े कम समय में, और हमें भी सुनना चाहिए, हमें भी रोज पढ़ना चाहिए भुसुंडी रामायण, जिससे कि पूरे रामायण की घटना कुछ मिनटों में समझ में आ जाए, आनंद आ जाए। यह अत्यंत खुशी की बात होगी। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंजन सावनी। सभी दुखों को नाश करने वाली राम की कथा काग भुसुंडी जी सुनाते हैं गरुड़ जी से। दोहा संख्या 63, चौपाई, तीसरी चौपाई। सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनऊं प्रभु तोहि। गरुड़ जी ने कहा कि मेरे को विनय करता हूं कि राम जी की पूरी कथा मेरे को सुना दो, मैं आपसे विनय करता हूं। क्या है राम की कथा? कि सुनत गरुड़ के गिरा बिनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुविनीता। गरुड़ जी ने काग भुसुंडी जी से पूछा, और वो बड़े सुप्रेम से और बड़े सुखद रूप से और सुपुनीत तरीके से, पुनीत तो होता है, सुपुनीत माने और पवित्रता के द्वारा उन्होंने कहा कि भयऊं तासुमन परमौ छाह, लाग कहे रघुपति गुण गा। काग भुसुंडी जी रघुपति की, भगवान की कथा कहने लगे। कैसे कहते हैं कि प्रथम ज्ञाति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहसी बखानी। मैं रामचरित मानस रूपी तालाब का वर्णन तुमसे कहता हूं गरुड़, सुनो। पुनि नारद कह मोह पारा, कैसी बहुरी रावण अवतारा। सबसे पहले रामायण में कथा नारद मोह की आती है। रावण मोह के बाद में रावण का अवतार होता है कुंभकर्ण। रावण का प्रताप भानु राजा की कथा आती है, और कुंभकर्ण और रावण का जन्म होता है। प्रभु अवतार कथा पुण्य गाई, अतव शिशु चरित कहे सुमन लाई। रावण के अवतार के बाद राम की अवतार होता है, क्योंकि रावण इतना अत्याचार कर देता है कि दुनिया दुखी होती है, और दुनिया दुखी होने के बाद भगवान राम का अवतार होता है। और भगवान राम आते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। और भगवान कहते हैं कि मैं निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रम ही जाई सुख दिन। इस तरह से भगवान ने प्रतिज्ञा किया। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहसु मन लाई। बाल चरित में भगवान ने यहाँ वहां दो बालक देखा, मति भ्रमों की अर कोई लेखा। कौशल्या जी ने दूध पिला करके बच्चे को सुला दिया, और जब घर का काम करने लगी तो बालक पीछे पीछे टहलने लगा। तो बोली कि एक तो बच्चा मैं सुला दिया, दूसरा यहाँ कैसे आ गया? भगवान ने कहा कि नहीं, मैं वही हूं जो उधर सो रहा हूं। बाल चरित कहीं विविध विधि, मन मह परम उछाह, ऋषियागमन कहसी पुनि श्री रघुबीर विवाह। विश्वामित्र जी आते हैं, कहते हैं कि बहुत बक्सर में युद्ध हो रहा है, रावण और कुंभकर्ण और खरदूषण तिसला बाली बस्तर के युद्ध को विनाश कर रहे हैं। आप इसको अपने राम लक्ष्मण को दे दीजिए जग की रक्षा के लिए। दशरथ जी कहते हैं कि मेरे बच्चे बड़े छोटे छोटे हैं, कैसे जाएंगे और कैसे राक्षसों को मारेंगे। विश्वामित्र ने अपनी बुद्धि लगा करके राम लक्ष्मण को लेकर के अपने साथ चल देते हैं,
और वहां जाने पर श्री रघुवीर जी धनुष होता है, धनुष तोड़ देते हैं और सीता जी का विवाह हो जाता है। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुन नृप बचन राज रस भंगा, पुरवासिन कर विरह विषादा, अकह श्री राम लक्ष्मण संवादा। विवाह होकर के सीता जी अयोध्या आती हैं, बड़ा आनंद चलता ही रहता है। उसी बीच में पूर्ण नृप मचन राज रसभंगा, राजा को उनको राजगद्दी देने के लिए कहा और राजगद्दी रसभंग हो गई और पूर्वासीन जितने अयोध्या के लोग थे शोक में डूब गए। शोक में डूबने के बाद भगवान राम कहे कि मैं जाऊंगा वनवास। उन्होंने लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं भी जाऊंगा। लक्ष्मण जी के साथ राम जी का संवाद हुआ। विपिन गवन के वट अनुरागा, असुर सरी उतरी निवास प्रयागा। भगवान राम के वट से संवाद हुआ। भगवान राम बंग जंगल को चल दिए और प्रयागराज पहुंचते हैं। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। चित्रकूट में भगवान ने अपना आश्रम बनाया वाल्मीकि से पूछ करके। पुनि रघुपति बहु विधि समुझाए, लय पादुका अवधपुर आए। पुनि रघुपति बहु विधि समझाए, लय पादुका अवधपुर आए। भरत जी मनाने के लिए गए किंतु राम जी नहीं माने। बोले कि मैं तो जंगल में एक बार पिताजी का आशीर्वाद मिल गया उपदेश की तुम जाओ, आदेश के बारे में टाल नहीं सकता। मेरे को तुम लौटाना ही चाहते तो मेरी पादुका ले जाओ और मेरी पादुका से पूछकर सेवा करो, किंतु मैं फिर अयोध्या 14 वर्ष के बाद ही आऊँगा। भरत रहनी सुरपति सुत करनी, अप्रभुवर यत्र भेंट पुनि भरनी। भरत जी का कर्तव्य इंद्र को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कुछ उपाय किया कि ऐसा सोचा कि सरस्वती जी से कह दें कि वो राम जी को मनाने न जाए। सरस्वती जी ने मना कर दिया कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी कि भरत को रोकूं। भरत जाएंगे। भरत जो है, भरत हंस रविवंश लागा, कि न जन्म गुण दोष भागा। मैं भरत को नहीं रोक सकती। भगवान अत्रि मुनि के आश्रम में जाके उन्हें दुख देते हैं। कही विराध बद जेहि विधि, देह तजी सरभंग, वर्ण सुतीक्षण प्रीत पुनि, प्रभु अगस्त सत्संग। भगवान चित्रकूट जाते समय सरभंग ऋषि के आश्रम जाते हैं, सुतीक्षण ऋषि के आश्रम जाते हैं, अगस्त ऋषि के आश्रम में जाते हैं और वहां पर जा करके जो जो राक्षस परेशान करते हैं उन राक्षसों का वध करते हैं। कही दंडक वन पावन ताई, गीध मैत्री पुनित ही गाई। वहां पर गिद्ध से मैत्री होती है और दंडक वन में गीत बताता है कि मेरे जटाऊ की मेरे पंख काट दिया उन्होंने। मैं सीता जी को ले जाता हुए देखा। पुनि प्रभु पंचवटी कृतवासा, भंजी सकल मुनिन के त्रासा, पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सुपनखा जिमि कीन कुरूपा। सुपनखा का नाक कान काट दिया लक्ष्मण जी ने। खरदूषण को भी उन्होंने वध किया। और दशानंद के जाकर के वो कहती है कि दस कंदर मारिच बत कही, अजय विधि भई सो सब तही कही। मारिच रावण का मामा था, उसने कहा कि तुम हिरण बन जाओ, सीता जी को तुम लुभाओ और मैं सीता जी राम जी उसको बचाने के लिए जाएंगे हिरण को मारने, तब तक मैं सीता का हरण कर लूंगा। पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुबीर विरह कछु बरना। सीता जी का विरह की वर्णन भी किया। और पुनि प्रभु गीध क्रिया जिमि कीन्ही, अब अधिक बंध सवरि गति दीन्ही। मैंने सबरी को गति भगवान ने दिया, गीध की क्रिया भी भगवान ने की, जटायु की। अब बहुरे बिरह बरनत रघुबीरा, जेहि विधि गए सरोवर तीरा। प्रभु नारद संवाद कही, मारुत मिलन प्रसंग, पुन सुग्रीव मिताई बाली प्राण करभंग। सुग्रीव से मिताई कैसे हुई, नारद जी का संवाद भी हुआ भगवान से। और सुग्रीव के मिताई के बाद सुग्रीव का भाई बाली जो उनकी पत्नी को हरण किया था उसका भगवान ने वध किया। कपि तिलक करी प्रभु कृत शैल पर बरस नवास, बरनन बरस शरद रु राम रूस कपित्रास। इस तरह से अंगद को, बाली के बेटे अंगद को
वहाँ का राजा बना दिया गया। और भगवान ने सुग्रीव पर क्रोध किया कि मैंने तुम्हारी पत्नी दिला दी, तुम हमारा काम भूल गए। फिर सुग्रीव आए, जेहि विधि कपिपति की से पठाए, सीता खोज सकल दिस सिधाए। विवर प्रवेश किन्न जेहि भांति, कपिन बहोर मिला संपाति। संपाति जो जटायु का भाई था, जिसका पंख जल गया था, वो गिरा था। रास्ते में जो हनुमान जी खोजने जा रहे हैं, उसी समय संपाति बताता है कि दक्षिण दिशा में रावण अशोक वाटिका में सीता जी को रखा हुआ है, मैं यहीं से देख रहा हूँ, तुम वहीं जाओ, वहीं सीता जी मिलेगी और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सुनि सब कथा समीर कुमारा, हनुमान जी को कथा सुनाया। नागत भयो पयोधी पारा, उन्होंने पयोधी को 400 योजन लंका पार करके लंका कपि प्रवेश जिम कीन्हा, पुन सीतहि धीरज जिम दीन्हा। सीता जी को हनुमान जी ने धीरे दिया। अब अनुजारी राम नहीं प्रबोधि, अपुरदय नाग्यो बहुरी वयोधि। रावण की वाटिका उजारी, आए कपि सब जहाँ रघुराई, वैदेही की कुशल सुनाई। और इस तरह से वैदेही की कुशल लौट करके लंका जला करके हनुमान जी बताते हैं। सेन समेति कथा रघुबीरा, उतर जाए बारी नीति तीरा। लंका के पुल बांधा गया, पुल बांधने के बाद उधर पहुंच गए। मिला विभीषण जेहि विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। रावण का भाई विभीषण भी आकर के भगवान राम से मिलता है। और सेतु बांध कपि सेन जिमि, उतरी सागर पार, गई बसीठी वीर जेहि उतरी बाल कुमार। निश्चर की लड़ाई, वर्ण से विविध प्रकार, कुंभकर्ण घन नाद कर बल पौरुष भंगार। फिर भी पार उतरने के बाद भी अंगद का बेटा बाली जाके रावण को समझाता है, कहता है कि तुम सीता जी को लौटा दो, लड़ाई की कोई जरूरत नहीं है। रावण नहीं मानता है। बाली कहते हैं कि मेरा पैर तुम इधर से उधर डगा के दिखाओ। अंगद कहते हैं रावण से कि मेरा तुम्हारे कोई सेना में ऐसा हो जो पैर को उठा दे तो वीर जानू। राम से लड़ना तो अलग की बात है, अगर उठा देगा तो मैं सीता जी को छोड़ के चला जाऊंगा। तो इतना ललकार भी कर दिया। निश्चर निकर मरन विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। रावण बध मंदिर संसोका, राज विभीषण देव यशोका। सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन कीन स्तुति कर जोरी। राम जी ने रावण का वध कर दिया और राजा विभीषण को राजा बना दिया। सीता जी और राम जी मिल गए आपस में। देवताओं ने स्तुति की, पुनि पुष्पक चढ़ी, कपिल समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। भगवान अयोध्या को आने लगे। अजय विधि राम नगर निज आए, 22 विशद चरित सब आए। कैसे बहोरी राम अभिषेका, पुन पुर वर्णत निपुनीति अनेका। इस तरह से भगवान राम अयोध्या में आ गए। कथा समस्त सुन बखानी, जो मैं तुम सन कहीं भगवानी। सुन सब राम कथा खगना, कहत बचन मन परम उत्साह। इस तरह से भगवान राम की पूरी कथा कुछ दोहों में 13 मिनट के अंदर में हमने 15 मिनट के अंदर में कोशिश किया, और भगवान की कृपा से हमने रामायण की पूरी कथा को आपको सुनाया। और आप इस कथा को कभी भी पढ़ सकते हैं। रामचरितमानस के उत्तरकांड में 63 से 68 दोहा है, और जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा, पूरे रामायण का पढ़ने का फल मिलेगा। और आज तो अत्यंत मिलना चाहिए, क्योंकि आज तो मकर संक्रांति है। गये मोर संदेश सुनो सकल रघुपति चरित, भयो राम पद ने तो प्रसाद बायस तिलक। मोहि भयो अति मोह प्रभु बंधन, रण कहूँ निरखी, जानन सुराम विकल कारण कौन। श्यावर रामचंद्र की जय। हरे राम 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 हरे हरे। मकर संक्रांति की शुभकामना, मंगल कामना आप सभी भगवान की कृपा से अपने जीवन में निरोग, सुखी और प्रसन्नचित रहें। रामचरितमानस को बढ़ाएं। अब ये मानस ज्ञान चैनल को सुने, दूसरे को सुनाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सीताराम।